फोन टैपिंग के बाद अब एक नए विवाद में किरोड़ी लाल मीणा पड़ गए हैं और कहीं ना कहीं वो भजन लाल की कुर्सी हिलाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी हां दर्शकों, आपने सही सुना। आपको बता दें दर्शकों कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो राजस्थान पुलिस है, जिस तरीके से उन्होंने होली के दिन होली का बहिष्कार किया और सैलरी में अनियमितताओं को लेकर के, कई मांगों को लेकर के उसका समर्थन उन्होंने कर दिया। पुलिस अधिकारियों की जो कह सकते हैं कि खिलाफत थी वो भजन लाल सरकार के खिलाफ थी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने उसका समर्थन कर दिया और कहा कि मैं भजन लाल जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करूंगा, मैं आपकी मांगे पूरी करवाऊंगा। जहां एक तरफ फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, अपनी सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी से बगावत के मूड में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें एक और नया मुद्दा मिल गया है, ऐसा मुद्दा जो सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 14 मार्च को होली थी, लेकिन पुलिस जो राजस्थान पुलिस थी उसकी होली 15 मार्च को थी, क्योंकि 14 मार्च को पुलिस ड्यूटी पर थी और 15 मार्च को पुलिस अधिकारियों ने होली का बहिष्कार कर दिया। उनका मानना था कि सैलरी जो है उसमें अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, रेगुलर बेसिस पे सैलरी नहीं मिल रही और तमाम ऐसी मांगों को लेकर के। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं आपके साथ हूं, सरकार से बात करूंगा। क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी का रुख? क्या वाकई में भजन लाल की कुर्सी अब किरोड़ी लाल मीणा गिराते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस का भरपूर समर्थन मिल रहा है, अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक, इधर वसुंधरा राजे भी भरपूर समर्थन दे रही हैं। ऐसे में क्या अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें राजस्थान में बढ़ने वाली है? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से फोन टैपिंग के आरोप के बाद अब नया विवाद किरोड़ी लाल मीणा ने छेड़ दिया है। पुलिस जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी और तमाम मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने होली का बहिष्कार किया, किरोड़ी लाल मीणा ने समर्थन दे दिया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो जिस तरह से लगातार सरकार के खिलाफ एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसा कि हम अगर पूरे के मामले को देखें, और सिर्फ ये मामला नहीं बल्कि कई मामले ऐसे लग रहे हैं जहां पर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो पूरी तरह से खिलाफत में चले गए हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि उनको जो भी चीजें हैं सरकार की वो पसंद नहीं आ रही। आप जरा देखिए, इससे पहले भी भजन लाल सरकार के ऊपर सवाल उठा चुके हैं, चाहे हम फोन टेपिंग का मामला हो या इससे पहले और तमाम ऐसे मामले हो जिसको लेकर बारी बारी से उन्होंने सरकार के सामने ये मुद्दे रखे। खास तौर से ये भी देखा जाता है कि जो आप बात कर रहे थे इस्तीफा देने का जो प्रोसेस है, कई बार ऐसा होता है लोग डर छुप कर ये बात रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये एक ऐसे आला दर्जे के नेता हैं, आला दर्जे के एक मंत्री भी कह सकते हैं कि जो इस्तीफा पहले दे दिया है और अब सारी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अपनी कुर्सी का उनको डर नहीं है, बेखौफ है। और देखिए, जो भी परेशान हालत में लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो भी कह सकते हैं राजस्थान के अंदर कह सकते हैं कि जिनके साथ में ज्यादती हो रही है, उनका पक्ष मीणा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए शायद वो सरकार की आंख की किरकिरी बन रहे हैं। आप देखिए कि उनसे संवाद जो होना चाहिए वो संवाद नहीं हो रहा है। विधानसभा में भी वो ये कहते हुए नहीं आते हैं कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जबकि कई रैलियों में, कई जनसभाओं में, कई जगह पर वो दिखाई पड़ते हैं। और अब जब ये बात निकल कर सामने आती है कि पुलिस वाले जो हैं वो अपने वेतन से खुश नहीं है, जो सैलरी उनको मिलनी चाहिए, जो प्रोसेस से मिलनी चाहिए, उससे भी वो खुश नहीं है, तो ऐसे में कोई नेता उनके साथ में खड़े होने को तैयार नहीं है। लेकिन मीणा यहां पर भी ये बात कहते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, सरकार से आपकी जो मांगे हैं उनको रखता हुआ नजर आऊंगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरा राजस्थान की जिम्मेदारी मीणा ने अपने कांधों पर ले ली है। लेकिन सर, सवाल यह है कि किसान आंदोलन के दौरान भी किरोड़ी लाल मीणा का जो रुख रहा था वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा था। लेकिन एक बार फिर से क्या लगता है आपको कि बीजेपी की जो नैया है वो डुबोने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि नैया डुबोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिराज जरा आप देखिए कि ऐसे नेता कितने हैं जो अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं, अपनी ही सरकार से ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इनके साथ में ज्यादती हो रही है और आपको वो तमाम काम करने पड़ेंगे जिसकी इनको जरूरत है और जो इनके लिए होना चाहिए। ऐसे नेता कितने आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। आपको अब कह सकते हैं कि दहाई का आंकड़ा भी शायद आपसे पार नहीं होगा। और ऐसे में इस तरह के नेता जो अपनी ही सरकार से लोहा लेने को तैयार हैं कि भाई मैं बात करूंगा। और दूसरी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि नैया डुबोने की जो बात है, देखिए बीजेपी के तमाम सारे नेता ऐसे हैं जो बड़े नेताओं की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको सच्चाई से मुंह छुपाना होता है। देखिए, सच्चाई से मुंह छुपाने का मतलब ये नहीं है कि वो सच बदलने वाला है। अगर पुलिसकर्मी परेशान है तो वो परेशान है और इसको
आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ऐसे में मीडिया निकल के सामने आते हैं, उनकी मांगों को, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी कह सकते हैं कि इतने लंबे समय सर्विस है, उसको अगर वो सरकार के सामने रखते हैं तो इसमें गुनाह क्या कर रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं नाराज है ना मीणा के रवैये से। साफ तौर पर देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस थमा दिया गया, किरोड़ी लाल मीणा का बंगला जो था सरकारी उसको कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया, और अब इस्तीफे की बारी है। इस्तीफा जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने सौंपा है, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लेगी। देखिए सिराज, ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, आप हरियाणा में देखिए अनिल विज के साथ में कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप जरा बिहार में देखिए, जो नेता अपने आप से ही कह सकते हैं नाखुश नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, वहां पर नेता आपस में इतने कह सकते हैं बेहतर ताल्लुकात नहीं है, और ऐसा ही कुछ बीजेपी आला कमान जो है वो भी दबाव में रखना चाहता है, क्योंकि चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और बाकी राज्यों, वहां पर बीजेपी के जो नेता बड़े बनते हैं उनको बीजेपी तुरंत पदों से हटा देती है या साइडलाइन कर देती है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि मीणा बड़े कद के नेता हैं, सीएम पद की रेस में कहने का शुमार उनको किया जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से उनको मंत्री पद देकर शांत किया गया है, वो मन में टीस शायद अभी भी होगी कि मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। भजन लाल शर्मा को जरा आप देखिए, इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे कितने लोग उनके बारे में जानते थे। मेरे ख्याल से जी ना के बराबर लोग उनको जानते पहली बार विधायक बने, बिल्कुल पहली बार विधायक बने हैं। दिल्ली में भी अगर आप देखें, रेखा गुप्ता वही पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सालों से पार्टी की तपस्या कर रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट अगर दिल्ली में देखा जाए तो कुछ ऐसा ही नाम रखते हैं जो कितनी बारंबार विधायक बन चुके हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है तो पहली बार के नाम को मोहर लगा दी जाती है। इसी बात को लेकर यह भी कहा जाता है कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं को जिस तरह दरकिनार कर रही है, दबाना चाहती है, प्रेशर में रखना चाहती है, उससे भी पार्टी के अंदर का माहौल कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में सिराज आप ये भी देखिए क्या ये जरूरी हो जाता है, क्या ये सही है कि एक वरिष्ठ नेता का, मंत्री का आप फोन टेप करें जी, इसको लेकर? अच्छा, कांग्रेस का भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का साथ मिलकर कहीं ना कहीं कुछ खेल करते हुए नजर? देखिए, कांग्रेस को तो बिल्कुल बैठे बिठाए मुद्दा मिल ही रहा है। उनको तो वाकई में ऐसे मुद्दों की तलाश रहती है। जो विपक्षी खेमे होते हैं, विरोधी खेमे होते हैं, वो तो इस चीजों की तलाश में रहते हैं कैसे उनको ये मौका मिले और किस तरह से वो पलटवार करते हुए नजर आए। कुछ ऐसा ही इस समय जो है राजस्थान की कांग्रेस को भी मौका मिला हुआ है कि उन्हीं की सरकार के अंदर जिस तरह से उथल पुथल मची है और जिस तरह से मीणा लगातार अपनी सरकार के ऊपर हमलावर है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे लाभ उठाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से वो दूसरों की तरफ देखते हैं, उससे बेहतर होगा कि अपने ही अगर अंदर झांक कर देख ले तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच की तकरार शायद अभी किसी से बुलाई नहीं गई होगी। क्या उसके अलावा कांग्रेस पार्टी को कोई और चीज ठीक करने की जरूरत है? पहले ठीक है, उस चीज को करने की जरूरत है जहां पे लगातार उनकी पार्टी फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत अगर एक साथ मिलकर चले होते, एक साथ मिलकर रणनीति बनाई होती, तो शायद आज कहीं और कांग्रेस पार्टी होती। लेकिन अपना ही जब दामन आपसे नहीं संभल रहा, दूसरे के फटे में आप टांग कैसे अड़ा सकते हो? और अगर आप ये करते भी हो तो इसका कोई लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में आपने देख लिया शैलजा और हुड्डा के बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन गैप रहा। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव जीती हुई नजर आ रही थी, चुनाव हार जाती है। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि भाई कांग्रेस पार्टी इसका लाभ उठा सकती है, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक बात तो हो सकती है कहने के लिए, लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति है वो कहीं भी नजर नहीं आती। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार तोड़ने के बजाय अपनी ही सरकारें कुछ गवा बैठती है। और ढेरों एग्जाम्पल इसका आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, गोवा की बात करें, ऐसी ढेरों सरकार जहां पर कांग्रेस पार्टी थी और उसने बीजेपी के हाथों अपनी सरकार गवा दी। इसीलिए अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अगर मजबूत तरीके से रणनीति बनाकर इसके ऊपर काम किया तो कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर सत्ता में उसकी वापसी होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, फोन टैपिंग का मुद्दा हो, या फिर अब पुलिस अधिकारियों को लेकर के जो किरोड़ी लाल मीणा का रवैया है, अब भजन लाल की जो सरकार है वो मुश्किलों में आ गई है। कांग्रेस का भरपूर समर्थन मिल रहा है, वसुंधरा राजे लगातार उनको समर्थन दे रही हैं, कह रही हैं कि मीणा जी की बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आलाकमान को सोच विचार करना चाहिए, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहिए। सवाल अभी भी बना हुआ है कि किरोड़ी लाल मीणा के मन में आखिर चल क्या रहा है, क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बड़ा खेल करने जा रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।